Cho nên
हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या मेरी? सभी? यस सर। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। तो बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है हमारी। ठीक है। तो बाकी यस सर। बाकी सब बढ़िया है? हाँ चल रहा एकदम। है? अच्छा अच्छा। सर हरमन। वो हम्म मेरे को वो पूछना था वो हम्म मार्क्स का। हम्म। क्या पूछना था? सर इतने कम कैसे आ सकते हैं? इतने कम? अब गलत लिखोगे तो कम आएंगे, और क्या। गलत सर लिखा? बाद बाद में बताना सर किधर। डेफिनेटली डेफिनेटली। तुमने अभी वो सर यार कोई तुम आया नहीं है तब तक बता दूं। वैसे मेरे पास सारे लोगों के मार्क्स तो है। यार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आज। टेंशन मतलब आज अपने वही करेंगे। तुम्हारी अपने आपस की बातें करेंगे, रिवीजन भी साथ साथ में करना है डेफिनेटली। और फिर मार्क्स पे थोड़ा डिस्कस मुझे भी करना है, अच्छा हुआ हमें मौका मिल गया। ठीक है। डेफिनेटली मुझे भी मार्क्स पे डिस्कस करना है। तो थोड़ा आज रिवीजन का पोर्शन है तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सब लोग आ गए क्या? इतने लोग, इतने सारे लोग तो आ गए, जुड़ चुके हैं। कितने लोग हैं? विधि, मंशा, हितांशु, प्रसन्ना, बहुत सारे लोग आ गए। और कोई नहीं आने वाला क्या? इतने ही लोग आएंगे रिवीजन में? तो ज्यादा लोग आते हैं रिवीजन में। नहीं सर 13 होती है सर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ 13 मैक्सिमम। होती है? और अभी किधर है साहब? बाकी तो सो गए क्या? हम्म, ठीक है ठीक है। चलो, एक और आए। निशांत भंजन भी आ चुके हैं। निशांत भंजन, यार बहुत कम मार्क्स है तुम्हारे। और भी बढ़ चुके हैं। विधि सर भी आ। हेलो 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 सर। हम्म। सर हाईएस्ट 24 है। हाईएस्ट 24 के आसपास है। कुछ मंशा के कुछ है। हाँ उसमें भी कुछ गलती की थी, इसलिए उसका भी कट कर दिया। मतलब फुल मार्क्स किसी के नहीं है। फुल मार्क्स किसी के भी सर नहीं पर आप कह रहे थे ना इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी इसलिए सर। है। स्ट्रिक्ट एक्चुअली इस बार भी मैंने लिबरल चेकिंग ही की है, सही बताऊं तो। ठीक है। तो देखने जाए तो मैंने तभी मार्क्स काटे हैं जब बहुत ज्यादा गलत लिखा हो या छोड़ ही दिया हो कम्प्लीटली। तभी मार्क्स काटे हैं। वो मैं बताऊंगा यार, किसी को अगर कुछ डाउट वाउट हो तो हम देख लेंगे क्या है तुम्हारे सर पेपर हम में। वो डिस्कस कब करेंगे पेपर? पेपर डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फिर। अगर वैसे तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो तुम्हारा जो थर्ड चैप्टर है वो कुंदन से ले रहे हैं। ठीक है। तो वैसे यस सर। हमारी मुलाकात वैसे हो नहीं पाएगी डेफिनेटली। तो आज ही उसका कुछ करते हैं जुगाड़। फटाफट से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन चला दो बाद में। तो हरमन, तुम्हारे कितने मार्क्स है? कुछ तुम्हारे भी तीन तीन चार कटे हैं ना? कुछ कितने कटे हैं? नहीं सर 3 4 का 7 मार्क्स कर दे पूरे। 7 मार्क्स कटे हैं तो तुमने, हाँ तुमने कुछ छोड़ नहीं दिया था? छोड़ नहीं दिया सर होगा। कुछ नहीं छोड़ा। पक्का? चलो तो फिर देख ले। पक्का। या तो तुमने बराबर भेजा नहीं होगा, या बराबर भेजा तो था ना पीडीएफ में। वो एक बंदे पता का नहीं मैंने सर देख। देखा ही नहीं मैंने पीडीएफ। क्या यार भाई, पीडीएफ भेजते हो देखते हैं। वो एक बंदे का मैंने, पता नहीं तुम थे या कौन था, कुछ 5 6 था, फिर डायरेक्ट 11 12 आ गया। तो मैंने बोला कि अब कहाँ ढूंढूं बाकी के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए, सिंपल। ठीक है ना? तो ऐसा अगर तुमने कुछ मिसिंग मिसिंग किया होगा या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया होगा, तभी मैंने मार्क्स काटा है, ऐसे वैसे नहीं काटे। चलो। अरे यार, ये बाई क्वाड्रेटिक क्या? बाई क्वाड्रेटिक में 99% लोगों ने गलत लिखा है यार, 99%। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक। सबसे पहले तो यार इंट्रोडक्शन में यही है, पोलिनोमियल के अंदर के बहुत सारा एक्सप्रेशन को अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है अलग अलग पावर्स के साथ, सेम वेरिएबल होगा तो उसे पोलिनोमियल कहेंगे। उसके अंदर लीनियर है पहला। लीनियर के अंदर क्या होगा? पावर एक ही होगा। x+2 = 0, लीनियर हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक में दो पावर होती है यार, कितना मैंने जोर जोर से समझाया। और वहां पर क्वेश्चन था तुम्हारा x4 वाला, तो उसको कितने लोग क्वाड्रेटिक बोल के निकल गए गलत गलत आंसर करके। ठीक है। और एक ने तो क्यूबिक भी लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है। तो x² + 2x + 3 ऐसा कोई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर क्यूबिक की बात करें तो x³ + 3x² + समथिंग समथिंग, तो x³ आ गया तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। तो होगा ही, लेकिन आगे बाई लगा होगा, बाई। तुम सोचो ना यार, ये बाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक में दो होता है तो बाई का मतलब जनरली क्या होता है? दो होता है। तो ये x² वाले दो बार हो गए, मतलब x4 वाले प्लस 3x², 3x³ +2x² समथिंग वाला कुछ होगा, तो ये बाई क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में आता है। या तो फिर अगर सिंपल इसका नाम बोलना हो, बाई वाई नहीं बोलना हो, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक।
इसको ये बोलेंगे क्वार्टिक बोलेंगे। चलो जिसने नोट डाउन नहीं किया उसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों, जिसने नोट डाउन नहीं किया उसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं तुमको एक वो भी बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, ये रहा एक चीज बता देता हूँ तुमको बाई क्वाड्रेटिक के बारे में, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में तुमको बता देता हूँ। तुमको स्क्रीन पे अभी क्या विजिबल है, ये पीपीटी विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो कंट्रोल जेड और उसके बाद ये आगे आ गया। अब ये बाई क्वाड्रेटिक वाला सभी लोग नोट डाउन करो, नोट डाउन नहीं किए होगे तुम लोग, मुझे पता है कि तुम लोग पढ़े तो ये वाला चैप्टर मेरे पास से हो। सर कर दिया है। बाई क्वाड्रेटिक नोट डाउन कर लिया ना सबने? ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो बाई क्वाड्रेटिक को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो हाईलाइट किया है मैंने इसको बाई क्वाड्रेटिक कर देना, ठीक है। ये रहा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री ऑफ फोर्थ डिग्री, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब फोर्थ डिग्री, तो मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक आप गलती नहीं करोगे, उम्मीद करता हूँ आप गलती नहीं करोगे। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म आपको पता ही है सबका जनरल फॉर्म, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होगा यहाँ पर शुरुआत में एक स्क्वायर प्लस डी एक्स सी पर होगा, ठीक है। ये हमारा शुरुआत का जनरल फॉर्म है, बराबर। नाउ नाउ अब यहाँ पर इससे पहले कि हम अलग अलग जनरल फॉर्म देखें, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये वाला देखें, या ए एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेट देखे। साथ साथ में हमें क्या समझना है, जीरो रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने हमेशा पहले भी कहा था आपको, अभी भी रिवीजन में यही कह रहा हूँ कि ये सारी बातें एक ही है, चाहे आप इसके जीरोस कहो, चाहे आप इसके रूट बोलो, चाहे आप इसका सॉल्यूशन बोलो, मतलब ये इक्वेशन जब जीरो हो जाता है, ये पोलिनोमियल जब जीरो हो जाता है, ये पोलिनोमियल जब जीरो हो जाता है, उस वक्त एक्स की वैल्यूज जो आएगी, उस वक्त एक्स की जो वैल्यूज आएगी उससे हम जीरोस भी बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन, उसे क्या बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, उसे रूट ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, उसे पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। हरमन तुमने बैकग्राउंड कैसे चेंज किया भाई? बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऐसा ही है तुम्हारा कि तुमने लगाया, ऐसा चेंज वेंज किया? सर लगाया। ऐसा कैसे करते भाई, कैसे करते हैं? सर उसके लिए लैपटॉप लेना पड़ता है, फिर वहाँ पे अपना जो होता है ना सेक्शन, उस पे जाके थ्री डॉट्स पे क्लिक करने का, तो उधर आता है चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। तो ओ फिर है ना सर उधर आ जाता है, बाद में आपको है ना अपना वो ऐड इमेज करना पड़ता है और बाद में कोई भी इमेज लगा सकते हो। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है। तो भाई बैकग्राउंड काफी अच्छा है, आयरन का एक बैकग्राउंड है। चलो तो रूट और जीरो को हम समझ लिए, साथ साथ में इसके सॉल्यूशन को भी समझिए ना। अब ये चैलेंज आता है, ये चैलेंज आता है कि आपको एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 की अगर बात करें, एक्सरसाइज नंबर 1 की बात करें, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेने का। किसका टेंशन नहीं लेने का? ग्राफ का टेंशन नहीं लेने का। क्यों ग्राफ का टेंशन नहीं लेने का? क्योंकि बड़े बड़े अक्षर से, बड़े बड़े अक्षर से क्या लिखा हुआ है, नोट लिखाया हुआ है, मैंने तब भी आपको बताई थी, अब भी बता देता हूँ। आपको ग्राफ का अभी टेंशन लेने की नीड नहीं है। नोट, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज नॉट मीन टू डन बाय स्टूडेंट्स नॉर इज टू बी इवेल्युएटेड। जब ये इवेल्युएट नहीं किया जाएगा तो क्या इवेल्युएट किया जाएगा? इवेल्युएट ये किया जाएगा दोस्तों, इवेल्युएट ये किया जाएगा। आपको एक बढ़िया सा फिगर दे दिया गया और आपको एक कर्व का इक्वेशन कुछ इस तरीके से कर्व बना दिया गया, ठीक है। चलो ये कुछ इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यार, कोई बता दो मुझे कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? सर 3 0 होंगे सर सर। 3। 3। मतलब सिंपल है यार, फंडा सॉर्टेड है, फंडा सॉर्टेड है। जितनी बार एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके जीरो हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो यार, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। तो ये 3 बार अगर ये इंटरसेक्ट करा, ये इवन इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जाम हुआ था एप्टीट्यूड का, अभी मेरे पास क्वेश्चन भी है उसका, उसका तुमको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। तो उसमें पूछा था नंबर ऑफ रूट्स, और इक्वेशन काफी खतरनाक दे दिया था, इक्वेशन काफी खतरनाक दे दिया था। मैंने बोला कि ये तो 10वीं का कंसेप्ट है, हालांकि वो एग्जाम कौन सी थी, ग्रेजुएट लेवल की थी, उसका मैं तुमको बना के बताता हूँ, ठीक है। वो ऐसा पूछा था उन्होंने, अभी गेट करके एक एग्जाम होता है, कौन सा होता है, एक गेट करके एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर ऐसा पूछा था। ये लाइन बनाई थी, ठीक है, ये लाइन बना के दे दी। फिर इन्होंने इक्वेशन भी लिखा था, इन्होंने क्या किया था, इक्वेशन भी लिखा था। इक्वेशन क्या लिखा था पता है? इक्वेशन में लिखा था
y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि अब y के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, x वाले ही आएंगे। तो उन्होंने कुछ तो x रेस टू 6 प्लस 9 x रेस टू 3 प्लस 8 x रेस टू 4/3 प्लस x 9 ऐसा कुछ तो लिखा था, और फिर उसके बोल दिया था कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जैसा कि हमने नीचे बताया है। कैसा नीचे बताया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कुछ इस तरीके से किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इसका कुछ इस तरीके से किया था। फिर उसके अंदर ऑप्शन था, यहाँ पर लिखा हुआ था नीचे, नंबर ऑफ रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन नहीं था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इज सर 4। हाँ सिंपल सिंपल यार। तो सोचो कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अभी याद है, तो ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक याद रहना चाहिए, ठीक है। जब भी ये कोई भी फंक्शन या y हो या कोई भी x का फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, तो जब वो x के ऊपर डिपेंडेंट करता है तो वो जितनी बार x को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इसका लॉजिकल मतलब समझो, इसका लॉजिक यहाँ पर ये देखो, ये 0 है, x यहाँ पर 0 होगा, ये पूरी x एक्सिस है, इसका लॉजिकल मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। ये पूरी क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ये ऊपर क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, और ये नीचे क्या है पता है, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये तुमने बोला 1 2 3 और 4, ये इवेल्युएट करके तुमने तो बोल दिया, वेरी गुड, ठीक है, बट इसका मतलब ये होता है कि ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स पर y 0 होगा, क्या होगा, ये सारे पॉइंट पर y 0 होगा, यहाँ पर y 0 होगा, x की वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव x पर है। यहाँ भी y 0 होगा, x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव के अंदर होगी। यहाँ भी y 0 होगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं, ठीक है, लेकिन चलो मैंने पहले y को लिख दिया। उसके बाद ये x जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ भी क्या होगा, y 0 होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो वही तो है जीरो और रूट का कॉन्सेप्ट, वही तो जीरो और रूट का कॉन्सेप्ट है, और वही किसका कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा टाइप के कैसे भी आड़े टेढ़े जैसे भी क्वेश्चन आए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सबको ये कॉन्सेप्ट था, और इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किए थे। अब आगे और थोड़ा बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। तो आगे अब थोड़ा और बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि अब पूरी की पूरी गेम जो है, अब पूरी की पूरी गेम जो है, ये हमने सब कुछ कर लिया था, ठीक है, ये हमने सब कुछ कर लिया था। अब यहाँ पर कितने हो गए भाई, यहाँ पर कितने हो गए, 0। सर 0 होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा भाई, ये तो और टच भी नहीं हो रहा सर। टच भी नहीं हो रहा, मतलब वही इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा, मतलब टच भी नहीं हो रहा। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल p of x of degree n, the graph of y is equal to px intersect the x axis at the most n points। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन में हमको इसको 2-4 एग्जांपल लेते और समझते अच्छे से। क्या बोलता क्या है यहाँ पर, ये बोलता है कि अगर आपका पॉलिनोमियल n डिग्री का है, अगर आपका पॉलिनोमियल n डिग्री का है, डिग्री तो पता है ना भाई, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, यस सर, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, n डिग्री। तो अगर यस आपका सर, n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, तो वो मैक्सिमम n टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, कितनी टाइम्स, n टाइम्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि n डिग्री ऑफ इक्वेशन है तो उसके n रूट्स हो गए, उसके n सॉल्यूशन हो गए, यानी n नंबर ऑफ, अभी कोई बोलेगा कि n सॉल्यूशन बोल देंगे, n नंबर ऑफ सॉल्यूशन, n नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, n नंबर ऑफ रूट्स, n नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड n नंबर ऑफ जीरो, n नंबर ऑफ जीरो, n नंबर ऑफ जीरो। चलो, तो अब लोग जो जो बोलना चाहेंगे वो 1 बाय 1 बोलना भाई, 1 बाय 1 बोलना। पहला मैं जो ज्यादा एक्टिव है यहाँ से मुझे दिख रहा है, पहला मैं हरमन को पूछता हूँ, हरमन को पूछता हूँ भाई, आपका इक्वेशन दिया गया यस है सर, x रेस टू 101 प्लस 9x रेस टू 3000 305 ले लेता हूँ, चलो,
प्लस एटसेट्रा। तो इसके ये पहले तो कितनी बार x को इंटरसेक्ट करेगा ये बताना है, x एक्सिस इंटरसेक्शन ये बताना है, इंटरसेक्शन कितनी बार करेगा ये बताना है, और ये इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए ये बताना है। दैट्स इट। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम। ये मैक्सिमम क्यों लिखा रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक समझाऊंगा मैं। मतलब मैक्सिमम सर मेरे को बोलना क्या है? वही तो है, तुमको ये इक्वेशन दिया गया, तुमको बताना है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने टाइम ये इंटरसेक्ट करेगा और इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, ठीक है, ये बोलना। सर पता नहीं चला, मतलब चलो पता नहीं चला, एक काम करो, होल्ड करो, किसको पता चला वो बोल सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो जिसको पता चला वो बोल सकता है। द यूनिक एग्जाम्पल, इसी को, इसी से हमें, हाँ एक चैट में आ गया, चैट में आ गया, चैट में आया मंशा का 305। ओके, एनी इम्प्रूवमेंट, अगर किसी को इम्प्रूवमेंट करना है, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये या फिर सर 101 1001 है दोस्तों ये 1001 है, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा और इसके हाँ मंशा अब सही हो गई है, मंशा ने कहा कि 1001। अरे सिंपल है यार, अभी तो समझा। सर मैंने पहले राइट बोला। अरे वो सर 101 लग रहा था, वो 1001 था। 1001, ये यही इसी का एप्लीकेशन है। आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तो वो आपके दिमाग में गलत पैटर्न बन जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा यूनिक क्वेश्चन दिया। ये क्या सर एम आई राइट और रॉन्ग? 1001 इज करेक्ट। तो सर मैंने भी 1001 ही बोला था। अच्छा, तो फिर करेक्ट है, तुमने शायद 101 बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर तुमने 1001 बोला है तो इसका मतलब यही जो लिखा हुआ है इसी का एप्लीकेशन है कि y एक्सिस को ये जो है इक्वेशन मैक्सिमम, अरे x एक्सिस को मैक्सिमम जो है वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 1001। यही तो लिखा है, अगर पोलिनोमियल ऑफ x की डिग्री n है, यहाँ पर n कितनी है, मैक्सिमम जो पावर है वो 101 मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर इसका 101 है, तो ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 101 टाइम मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकता है। और इसके रूट्स कितने हो गए, इसके रूट्स कितने हो गए 101, मतलब 1001, सॉरी मैं भी 101 बोल रहा हूँ, 1001 सिंपल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आसान सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अगर आपसे x⁵5 प्लस x⁵3 प्लस 2x⁴ प्लस 9x² प्लस 0 इज इक्वल टू कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0, चलो तो इसका क्या होगा भाई, मैक्सिमम कितनी टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। सर 5। 5 सिंपल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है, कौन 5 है। तो यहाँ पर वही तो लिखा है, ये जो रिमार्क लिखे मैंने तब भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अगर डिग्री n है तो इंटरसेक्ट एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट, तो डिग्री 5 है तो ये मैक्सिमम 5 बार इंटरसेक्ट करेगा। जब ये एक बात कंक्लूड करी तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो गए, n जीरोस, तो n हमारा क्या है 5 है, तो इसके 5 जीरोस हो गए। दैट्स इट, हाउ सिंपल इज, ठीक है, काफी सिंपल था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट का उम्मीद करता हूँ रिवीजन हो रहा होगा, और थोड़े से क्वेश्चंस भी हम देखेंगे ताकि आपका होलिस्टिक रिवीजन हो जाए और कंटेंशन वाली बात ना रहे। तो दोस्तों अब ये तो काफी सिंपल है, ये हम नहीं करने वाले। एग्जांपल 1 इसमें पता ही है आपको क्या करना है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करना उतने जीरो बोल देने और कुछ खास नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने आपको काफी बार समझाया भी था, ये इसका डेरिवेशन भी आपको काफी टाइम समझाया था। यस। अब सिंपल है यार, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा, भाई जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान से देखो भाई, सिंपल है, अल्फा एंड बीटा are zeros of this equation, are यस सर। zeros of this equation, then alpha plus beta is equal to always be, is equal to always be सम ऑफ minus, मैं क्या सम ऑफ माइनस बी बाई है, हाँ मतलब सम ऑफ टू जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यस सर मैं वही कह रहा था, सम अल्फा ऑफ टू जीरो। मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी बाई ए, इज अल्फा मल्टीप्लाई बाई ए, ये इसका एप्लीकेशन था पेपर में भाई। ये तुमने भी शायद गलत किया था हरमन, ये Yes, पेपर sir. में एक तुमने गलत किया था ऐसा,
ठीक है, उसमें माइनस तुमने शायद भूल गए थे, इसलिए वहां पर भी शायद एक तुम्हारा गलत था। तो अब देखो यहाँ पर जादू सर देखो उतना भाई। तो चलता है लिबरल सेकंड। अरे इक्वेशन चेंज हो जाता है, क्या चलता है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू सी बाई ए। ये ए बी सी कौन से है, इसके कोफिशिएंट है, कौन किसका कोफिशिएंट है ये आपको दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी तो अपना कांस्टेंट है। अब देखो अगर मैं a इज इक्वल टू 1 ले लूं जैसा कि हम करते आए थे, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस भी देखना, अभी ध्यान से देखना भाई, जिनको नहीं समझ में आई, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने गलती की है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, अरे b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहां से मैं निकाल सकता हूँ c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 ले लिया तो c इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कैसा चेंज होगा जरा ध्यान से देखना भाई। यही गलती की थी और यही पूछा था बहुत एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल में इसका एप्लीकेशन था। तो ए तो आपने 1 ले लिया भाई, यहाँ पर ए की जगह 1 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए की जगह हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। प्लस 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 बी की जगह क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, बी की जगह लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन अब माइनस लिख सकते हैं तो ये प्लस को हटा दो, प्लस बी एक्स था ना, अब बी की जगह मैं माइनस लिख सकता हूँ, अब बी की जगह मैं माइनस लिख सकता हूँ, तो ये प्लस को हटा दो। तो भाई जिन्होंने ये नहीं नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लेना, माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, प्लस प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा ही क्वेश्चन निकालता हूं मैं, अब तुम्हारा ही सबका क्वेश्चन निकालता हूँ कि क्या क्या तुमने गुल खिलाए हैं एग्जाम के अंदर, क्या क्या गुल खिलाए थैंक्स हैं सर, देखते हैं। अच्छा मतलब वो इतनी अरे जल्दी ले लिया। अरे तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं, जनरलाइज क्वेश्चन निकाल रहा हूँ यार, मतलब एग्जैक्टली तुम्हारा नहीं निकालूंगा, मैं जनरलाइज निकाल रहा हूँ कि तुमको पूछा क्या गया था, तुमको पूछा गया था if alpha and beta are zeros of x square plus 5x plus 8 then value of alpha plus beta। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया भाई। किसी को 0.0001% भी डाउट हो तो पूछ लेना, इसको मैं इधर ही रखता हूँ और ये तुम्हारा क्वेश्चन लिखता हूँ, और फिर सब लोग अपनी अपनी आंसर की चेक करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी। ठीक है, कौन सा ब्लंडर किया था वो सब खुद देखेंगे। मैं तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पर लिखता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से देखना भाई, दोस्तों दोस्तों दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर स्क्रीन पर ही देखा जाए, ध्यान से स्क्रीन पर ही देखा जाए। तुम्हारा एक क्वेश्चन था, if alpha plus beta, if alpha and beta, if alpha and beta are are zeros of इक्वेशन, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, देन क्या पूछा, देन अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट, देन अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट। क्या ही माइनस प्लस के लोगों ने यहाँ पर कचरे किए हैं, वो अभी खुद खुद के आंसर की में देख सकते हो लग सब लोग। ठीक है, चल सर कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? हाँ सर बोलो ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3, कौन सा सर? 3 अरे मन तुमने ये वाला तो सही किया है, ये वाला तो सही किया, इसके नीचे वाला भी इसका एप्लीकेशन है, 3 और 4। अभी मैं पहले 3 को डिस्कस कर लूं फिर 4 को डिस्कस करता हूँ, अभी देखना, अभी मजा आएगा। तो देखो सर दोस्तों, रुको रुको। अभी हाँ तुम करो, अभी मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, अभी मिटा थोड़ी रहा हूँ, इसको सॉल्व करवाता हूँ यार, तुम्हारा लेगा। अरे दोस्तों, इसको मैं कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स के कोफिशिएंट क्या हो गए, कंपेयर हो गए। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। चलो भाई, ब्लंडर करने वाले हाथ ऊंचे करो, जिसने जिसने +5 लिखा है। मैंने राइट लिखा है हाँ, -5। इसके नीचे वाला तुमने गलत किया है, मैं बताता हूँ। चलो ब्लंडर करने वाले हाथ सर ऊंचे। सर एक बार ये वापस समझा देंगे? ओके ओके, देखो दोस्तों, मैंने पहले क्या किया, ध्यान से अपने व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, फिर ये साला मिट नहीं जाए, मेरे को टेंशन ये है फिर ये मिट जाता है। तो एक काम करो, मैं एक नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर मैंने सबसे पहले क्या किया,
मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि ये हमारा इक्वेशन है a² प्लस bx प्लस c, बेसिक इक्वेशन, ठीक है, बेसिक जनरलाइज इक्वेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि ये बेसिक जनरलाइज इक्वेशन के दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, ठीक है। जब अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है तो अब समेशन ऑफ रूट, यहां पर भी लिखा है देखो, समेशन ऑफ रूट वही लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है, कंसिडर। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, Yes, कंसिडर। sir. अब ए की जगह मैं 1 1 ले लेता हूँ, ए की जगह 1 1 ले लो, ए की जगह 1 लोगे तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड सी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। और यही दोनों बी और सी को, और ए इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 1, ए बी सी को यहाँ पर इक्वेशन में रखो, a² प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी को इक्वेशन में रखोगे तो ए की जगह 1 रखोगे तो x² हो जाएगा, बी की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखना है। क्या लिखना है, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी भाई, वो लोग बोल नहीं रहे, अभी चुपचाप बैठे हैं, पर ध्यान रखो, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो ये बी की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखूंगा, और सी की जगह अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, x² प्लस 5x प्लस 8, इसको अपने वाले इससे कंपेयर करो दोस्तों, जो हमने यहाँ पर अभी डिराइव किया ABCD को रख के कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि x का कोएफिशिएंट इस तरफ 5 है, x का कोएफिशिएंट इस तरफ माइनस अल्फा प्लस बीटा है, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, दैट्स इट, ठीक है ना दोस्तों। अब मजा आने वाली। हाँ, कुछ बोल रहे थे भाई, किसी को कुछ बोलना है? No, sir. ओके, एवरीथिंग हाँ क्लियर? सर, वो फोर्थ वाला आप कह रहे थे मेरा हाँ रॉन्ग हाँ, है। रॉन्ग है, एग्री करते हो? अभी नहीं एग्री करते हो? पहले एग्री कर लो कि नहीं करते हो? Yes, sir. नहीं सर मैं नहीं करता, मेरा चलो रॉन्ग है, नहीं चलो, मेरा राइट है हरमन सर। हरमन एग्री नहीं करता, ठीक है, हरमन तुम्हारा फिर मैं चेक करता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं पहले एक तुमको सॉल्यूशन जनरलाइज बता देता हूँ, ठीक है, जनरलाइज बता देता हूँ। अब हो सकता है क्या और कोई भी स्टूडेंट हो कि बहुत सारे पेपर चेक किए, पर मुझे ऐसा ख्याल है कि तुमने शायद वो गलत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ही एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको समझाया उसी का ही एप्लीकेशन है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोलता है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो ध्यान से देखना, एक तो है 2 एंड एक है -15, 2 एंड -15। करना क्या है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इसका पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू -15 है दोस्तों, ठीक है, कंसिडर कंसिडर कंसिडर, ठीक है। अब गेम देखो कैसे चेंज होगी, ठीक है, इसका मतलब तो बच्चों को पता है -b/a, इसका मतलब भी बच्चों को पता है c/a, ठीक है। नाउ x² प्लस bx प्लस c, चलो a इज इक्वल टू 1 ले लो, a इज इक्वल टू 1 ले लो, सो x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। नाउ a इज इक्वल टू 1 लेके तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, b इज इक्वल टू -2, सभी लोग एग्री करते हैं, Yes, sir. b इज इक्वल टू Yes, sir. -2, c इज इक्वल टू -15, सभी लोग एग्री करते हैं बच्चों। Yes, sir. Now the game is changed. Equation will be x² minus 2x minus 15 is equal to 0. बेटा हरमन जरा बताना, ऐसा लिखा है तुमने? नहीं ना, माइनस का गलती कर दिए ना, नहीं सर, है ना? वो प्लस था ना उधर, मैंने हाँ +2x लिख दिया था। हाँ, मुझे पता है। मैंने ये सोचा यार, एक बंदा थर्ड में कॉन्सेप्ट सही कर रहा है और वही बंदा फोर्थ में गलत कर रहा है, और ऐसे सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसे ढेर सारे लोग पड़े हुए हैं। क्या कितने लोगों ने तो थर्ड एंड फोर्थ का दोनों का कंसेप्ट हिला हुआ था, दोनों का कॉन्सेप्ट हिला, तो दोनों गलत। कितने लोग थर्ड में करेक्ट थे, फोर्थ में गलत, जैसा कि हरमन का एग्जाम है। कितने लोग थर्ड में करेक्ट थे, फोर्थ में आके गलत हो गए। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, कितने इसमें करेक्ट है, कितने इसमें करेक्ट है। ये मतलब अजीब दास्ता है। अरे दोनों में कंसेप्ट सेम ही लग रहा है, दिमाग को खुला रखकर सॉल्व करना था,
ठीक है, ये प्लस माइनस का जुगाड़ हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्लस माइनस का मैंने क्या बोला था कि मैथमेटिक्स क्या है पता है, मैथमेटिक्स क्या है, कॉन्शियसनेस का नाम है, इतना समझ लो यार, सही बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी जहां कॉन्शियसनेस आपकी कम हुई के दुर्घटना घटी, वो बोलते हैं ना नजर हटी के दुर्घटना घटी, वैसा ही यहाँ पर जैसे आपकी नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी आपका प्लस माइनस में। तो अब एक मार्क तो जस्टिफाई हो गया ना भाई कि इधर तुम्हारा गया होगा। ऐसे यस ऐसे सर। बहुत सारे और जैसे सर कि मेरा टाइम कम हो गया था, मैं टाइम कम हो गया था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हाँ सर, सच्ची में टाइम कम पड़ गया था। मतलब पेपर टफ लगा था सभी को ऐसा। नहीं बहुत नहीं, वो सर दो क्या। दो एक साथ करने थे ना, आधे एक घंटे में ही, तो इसीलिए। कौन दोनों, कौन दो दो एक साथ में? सर पॉलिनोमियल्स का प्लस उसका भी, सर 2 पेपर आए थे सर। दो आए थे ना। क्या पर बात सर कर, तो वो वाले पहले वाले अकेला चैप्टर पॉलिनोमियल वाली बात कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर ओके सर। दो दो पेपर कब आ गए थे तुम्हारे पास? सर लास्ट सर संडे अरे वाली सर एग्जाम। लास्ट संडे है ना, वो क्या हुआ, एमसीक्यूज थे दोनों में 20-20, वो तो इजी थे सर। बच्चों के यार वो एमसीक्यू बात अलग है, ये तो भाई अपना प्योर कंटेंट है जिसके अंदर एमसीक्यू थी और दुनिया भर के क्वेश्चंस लंबे लंबे डाले थे। आई नो ये जानबूझ के थोड़ा यार तुम्हारी टफ प्रैक्टिस हो इसलिए डाला था, जिसके कम मार्क्स है वो थोड़ा, वो टेंशन मत ले, टेंशन नहीं लेने का, बट इतना यार तुम थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे रखो इसमें। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसके अंदर आप मार्क्स घुमा दो। ठीक है, मैंने देखा यार बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे किए, इवन मैंने तो इतना देखा कि एक बच्चे के 4 में से 0 मार्क्स थे और बाकी फुल मार्क्स थे। बोलो 4 जो एमसीक्यू थे उसमें 0, मतलब सभी सब गलत किए थे और बाकी जो लंबे लंबे क्वेश्चन सही किए थे। अरे यार ये 4 मार्क्स ऐसे तो नहीं थे कि जिसके अंदर ये, मतलब मार्क्स तुम भी सोचो, तुम ही सोचो क्या इसके अंदर मार्क्स घुमाने जैसा था? नहीं था। ठीक है, ऑब्वियस बात है नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस प्लस माइनस का थोड़ा खेल किया गया था। उसी को तो बोलते हैं यार, इसीलिए तो जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो अलग होगा और जो नॉर्मल हो गए वो अलग हो गए। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ठीक है, इसके रिलेटेड और कोई भी हो 0.01% सर भी डाउट। अभी है ना, आपने ये खोल ही दिया है पूरा, तो और सर पेपर भी खोल दो। ये अरमन को पेपर का ही है कि यार मेरा पेपर चेक अच्छे से हो जाना चाहिए और मेरे तो 7 मार्क्स गए, इसके 5 मार्क्स बढ़ जाने चाहिए। ठीक है देख लेंगे अरमन, टेंशन मत लो यार, मैं एक्स्ट्रा टाइम देके तुम्हारा पेपर बता दूंगा, इसमें क्या हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अभी क्या है कि अभी मैं शुरुआत में पेपर बता दूंगा सब भाग जाएंगे फटाफट। ठीक है ना, जैसा कि सर तुमने कोई लास्ट, नहीं भागेगा, वो मेरा प्रॉमिस है। नहीं 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 नहीं, बाद में मैं बताऊंगा, श्योरली बताऊंगा, जिसको जिसको डाउट होगा उसको उसको बताऊंगा, और जिसका अच्छा पेपर है तो वो मैं बताऊंगा कि भाई देखो ऐसे लिखते ऐसे सारे करेक्ट आंसर है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो यार, हम वो तो डिस्कस सर करेंगे। अब मन और चाहे हो गए। और मैं क्या बोलता हूँ कि क्या बोल रहा था, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, और मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग अभी लेक्चर की तरह मत पढ़ो यार, हम ऐसा नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ऐसा देखो। ठीक है, तो मतलब कोई स्ट्रेस करने की नीड नहीं है, और जो भी प्लस माइनस होगा यार, कुछ बढ़ते मार्क्स हो गए तो वो भी कर दूंगा यार, और कुछ घटते हो गए तो घटा भी दूंगा। ठीक है, तो दोनों बातें कर दूंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते, आगे ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे अच्छे पता चल गया। अब है यहाँ पर x square minus 3, find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो दोस्तों आपने बहुत सारे इक्वेशन एग्जांपल सब, एक एक एग्जांपल मैंने आपको कराया है, कोई भी एग्जांपल मैंने आपका छोड़ा नहीं है और कोई भी मैंने आपका क्वेश्चन छोड़ा नहीं है एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर बनता है रिवीजन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का काम बनता है। ठीक है, रिवीजन के अंदर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का काम बनता है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक आपका क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, एक आपका क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर जिससे सॉल्व हो पाए वो करे, जिससे नहीं सॉल्व हो पाए वो यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स and verify the relationship and verify द रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई, मेंशन करना अपनी किताबों में, जो अच्छे स्टूडेंट है जो अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहते 10th बोर्ड में। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द जीरोस द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। चलो काउंट डाउन स्टार्ट है भाई, सभी को कॉन्सेप्ट पता है, सभी ने कॉन्सेप्ट सीखा है, सभी को सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी मिला है।
बट उसको और इसमें क्या डिफरेंस आता है वो थोड़ा ध्यान से देखकर बताइएगा। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, रिवीजन करने बैठे एक बार और समझने बैठे तो एक बार और समझने लगे, इसमें क्या हुआ। प्रसन्न कुलकर्णी राइज हैंड। हाँ जी प्रसन्न जी बताइए। नहीं सर, वो गलती से हो गया। मैं यार सॉल्व कर क्या रहा था, यार, मुझे शायद आंसर मिल गया इसलिए मैंने रेज किया। क्या यार, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके चलो, तो जो लोग सॉल्व करें अपना अपना सॉल्व करें, और जो लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और सोए हुए हैं वो लोग सोए सोए स्क्रीन पर देखें, ठीक है। और जो लोग पेन चला रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले दोस्तों 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 इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। इसको मैं कंपेयर करूंगा मैं, इसको मैं जब कंपेयर करूंगा दोस्तों 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 तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 के साथ कंपेयर करो। So here we get, we get x is equal to, यानी कि a is equal to 1, a is equal to 1 क्लियरली दिख रहा है भाई। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो a is equal to 1 एंड b is equal to 0 सभी को दिखता है, b is equal to 0 क्योंकि x का वाला कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 होगा तभी x वाला टर्म नहीं है, तो b is equal to 0 एंड c is equal to -9, c is equal to -9 दोस्तों। अब 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 करेंगे क्या, अब करेंगे कुछ नहीं। नाउ नॉर्मल हमारी जो मेथड है जो आप 8वीं से 9वीं में भी करते हैं, 8 9 में भी कर गया और 10th में भी थोड़ा बहुत किया, बहुत ही बचपन वाली टेक्निक है कि एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना हो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इक्वल टू +or-3। सो एक्स विल बी एक तरफ तो आगे आपका +3 and x is equal to -3. So your alpha and beta is what? Your alpha is equal to, let's see, 3 and let's see your beta is equal to -3. तो तुम्हारे दोनों रूट मिल चुके हैं, तुम्हारे सारे कोफिशिएंट के फंडे क्लियर है, तुम्हारे यहाँ पर इस तरफ सारे कोफिशिएंट मिल गए एबीसी, और इस तरफ आपके अल्फा और बीटा। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि अब मैं मिटा डालूंगा कोफिशिएंट, No, मैंने यहाँ पर ढूंढे और वहां पर मैंने आपके रूट ढूंढ डाले, अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर डाले। अभी तक किसी सर को अल्फा बीटा आ गया मेरा। ठीक है, कोफिशिएंट का भी जुगाड़ कर लो, सिंपल कंपेयर ही करना है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले कोफिशिएंट को आप निकाल लो या अल्फा बीटा को निकाल लो। बट इतना है कि अगर आप स्टेप 1 में कोफिशिएंट को निकालते हो तो स्टेप 2 आपका अल्फा बीटा यानी कि रूट निकालने चाहिए। अगर आप स्टेप 1 में रूट्स निकालते हो तो स्टेप 2 में कोफिशिएंट निकाल लो, दैट्स इट। जब दोनों हो जाए, जब दोनों हो जाए, जब दोनों हो जाए तो फिर उसका वेरिफिकेशन कर लो। हाँ भाई, क्यों हरमन हाथ उठाया है भाई? सर अल्फा है हमारा 3 और बीटा है -3, तो सर उसको करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा के तरह, तो सर 0 आता है, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं ना तो -9 आता है। सो वेरिफिकेशन के अंदर, वेरिफिकेशन दर के अंदर दो चीजें करनी है, सम ऑफ जीरोस करना है, सम ऑफ जीरोस करना है। तो सम ऑफ जीरो करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। सो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं भाई, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। बाकी अभी तक सबने क्या क्या नोटिस किया होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -9, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, ये वेरिफिकेशन के स्टेप है भाई। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये आपने पढ़ा था। सो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा is equal to 3 minus 3 is equal to 0, right hand side is equal to -b/a, b आपका 0 है और a आपका 1 है तो ये भी हो गया 0। LHS is equal to RHS, यानी कि ये समेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट तो आपका वेरीफाई हो गया। अब करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। नाउ LHS इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यानी कि +3 मल्टीप्लाई बाई -3 यानी कि -9। RHS इज इक्वल टू C डिवाइड बाई A। C आपका है -9, A आपका है 1 इज इक्वल टू -9। LHS इज इक्वल टू RHS। खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो आपका ये वेरिफिकेशन भी हो गया, और सबसे पहले आपके दो स्टेप थे,
जिसके अंदर आपने कोफिशिएंट निकाला, उसके बाद आपने रूट्स निकाले, उसके बाद सम ऑफ रूट का वेरिफिकेशन किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट का वेरिफिकेशन किया। कितना आसान है यार, कितना आसान। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में मुझे नहीं लगता यार, मैंने जितना भी तो फिर सर तो मैं ऐसा बोल रहा था कि सेकंड चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि जो मुझे ध्यान से देख रहे हैं और खुले दिमाग से कॉन्शियसनेस के साथ देख रहे हैं उसका एक भी मार्क्स नहीं जा सकता, अनलेस कि वो कोई ब्लंडर करते, बाकी तो नहीं जा सकता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब की एग्जाम में देखो, यहाँ पर हम जितना भी करने बैठे वो प्रैक्टिस करने ही बैठे। प्रैक्टिस क्यों करते, ताकि एक्चुअल जब एग्जाम हो तब हमारे मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और किसी को 0.01% डाउट भी हो तो पूछ लिया जाए। ठीक है, और आपकी तरफ से किसी को कुछ बोलना है भाई, किसी को कुछ बोलना है कि सर ये एग्जाम्पल करते हैं, वो एग्जाम्पल करते हैं, तो किसी को कुछ बोलना है? नो सर। नो सर, ओके चलो। तो बाकी इसी वैरायटी के दुनिया भर के क्वेश्चन दिए हुए, इसी वैरायटी के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन दिए हुए। यहाँ पर देखो t² माइनस रखने वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन दो, थोड़ा सा एंटी क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, एक थोड़ा सा एंटी क्वेश्चन। जो लोग करना चाहे वो, और जिनसे ना बन पाए वो लोग स्क्रीन पर देखते रहे आराम से, एक आराम से सर कौन सा? ये अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। मैं भी सोच ही रहा हूँ क्या इक्वेशन दूं। z² माइनस 2z प्लस 35 is equal to 0. Find the roots and verify the relation. Find the roots and verify the relation. रूट सर, रूट निकाल। रूट नहीं निकालते क्या? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे दोस्तों? रूट निकालने पड़ेंगे तभी तो आप वेरिफिकेशन करोगे। सर आप इधर लिख दो ना, मतलब क्या निकालना। यस सर। लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, सिर्फ मैंने फाइंड द रूट्स, रूट्स पता है? नहीं पता? रूट्स निकालो। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझा कि फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई देम, वेरीफाई देम। सिंपल सिंपल। जो लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं वो क्लियरली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग पर चले जाएंगे, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो वो अपना बेसिक तो डेफिनेटली कर ही लेंगे, बेसिक तो कर ही लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो यहाँ पर प्रेजेंट तो है। शांत दिमाग रिक्वायर्ड है भाई, शांत दिमाग। z² माइनस 2z प्लस 35, फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई देम। वन सिंगल एक छोटा सा मैं यहाँ पर करेक्शन करूँगा, कर लूँ कि नहीं करूँ चलेगा? थोड़ा टफ हो जाएगा ये आपके लिए, वैसे ये इक्वेशन भी वैलिड ही है, बोलो बट सर। थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो रहा है। किसी हो रहा है कुछ आगे बढ़ रही है कहानी, नहीं बढ़ रही? सर वो ए बी सी की वैल्यू निकाल के अभी रूट्स निकालने का। चलो ठीक है, ट्राई तो करो अभी, फिर देखते हैं अपने क्या दिक्कत आती है उसको देखते हैं। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे नहीं सोल्व हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे नहीं सोल्व हुआ होगा।
तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूँ क्या इसमें, ताकि आपसे सॉल्व हो जाए। सर कर दीजिए। चलो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं मॉडिफिकेशन ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्लस डाल देता हूँ और यहाँ पर एक माइनस डाल देता हूँ। अब हो पाएगा? सो दोस्तों, अब हो पाएगा क्या? रूट्स क्या है भाई, इसके रूट्स क्या है? रूट्स भी नहीं निकले इसके। चलो भाई, 2 और -35। 2 और -35, अरे 7 5 से 35, 7 5 से 35। तो ज्यादातर पॉजिटिव है, यानी बड़े के आगे पॉजिटिव एंड छोटे के आगे नेगेटिव, यानी कि z इज इक्वल टू -7 एंड +5। नहीं आ रहा कि किसी का -7 और +5? दोस्तों किसी का -7 और +5 नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा किसी का भी? सर मेरा -7 आया था अभी तक, बे पर क्या मैंने आगे यार, नहीं किया। क्या यार, इतना सिंपल मैंने आपको मॉडिफिकेशन करके बना दिया। 35 को हम 7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, 35 को 7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। नाउ जुगाड़ क्या है इसमें, ये जो मैंने मेथड किया ना 1 ही सेकंड में, इसका देख लो भाई, तुमको रूट्स निकालते नहीं आता यार। 35 है तो 35 को इधर लिखो, 35 को इधर लिखो, ठीक है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। रूट्स कैसे निकालते भाई तुमको फिर से बता दो बच्चों। तो 35 को इधर लिखा, नाउ 35 को इधर लिखा, 35 कैसे बनता है, 7 5 से 35 बनेगा, 7 5 से 35 बनेगा। अब ऐसा कर रहा है कि जो ज्यादा वाला है, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो 7 और 5 में से बड़ा कौन है, 7 है। 7 और 5 में से बड़ा कौन है, तो बड़े वाले को प्लस देंगे। छोटा छोटा कौन है, छोटा, -5 है तो माइनस एक ही बार है। बड़े वाले को प्लस क्यों दिया, क्योंकि 2 बार प्लस है इस वजह से, तो छोटे वाले को -5 दे दिया, ठीक है। और फिर जब ये +7 आ गया, -5 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x + 7 और या तो z + 7 और x - 5 = 0, यानी कि z या तो x = -7 एंड -7 और +5। अगर ऐसा भी नहीं आता तो बच्चों वाली टेक्निक करो जो हम बचपन में करते थे। सर छोटे नंबर को माइनस देते हैं क्या? जरूरी नहीं छोटे नंबर को माइनस देते हैं। माइनस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस एक बार है, जब माइनस एक ही बार होगा तो छोटे वाले को माइनस देंगे, ठीक है। अगर ये टेक्निक नहीं आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, ये टेक्निक नहीं आती तो आपको इतना तो पता है ना, +2 करना है उस तरफ, उस तरफ हमें क्या करना है, +2 करना है, उस तरफ क्या करना है, +2 करना है। तो 7 और 5 आप लिख सकते हो, 7 और 5 आप लिख सकते हो, उसके बाद क्या करोगे, 7 5 जा 35, इस तरफ आपको +2 करना है और इस तरफ क्या करना है, तो उस तरफ आपको +2 करना है, कोई बात नहीं। तो +2 करना है, तो 7 5 जा 35, तो इसको तो करेंगे माइनस में ही और +2 करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम z² प्लस प्लस 7z - 5z - 35 = 0 लिख सकता हूँ मैं, सही है, सही है। सर पर कभी Yes, कभी sir. ना क्या हो जाता है, अगर हम माइनस प्लस या तो जैसे हमने यहाँ पे +7 लिया है और -5 लिया है, तो अगर हम उसका उल्टा कर लें -7 गलत हो ऐसे जाएगा ना, कुछ, हाँ तो कैसे गलत हो जाता है। हाँ गलत हो जाएगा ना, डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक अलग है जिसमें डायरेक्ट आंसर आता है, उसमें यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर प्लस देंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x = 7 एंड -5। ये टेक्निक में क्या है, आपको +2z बनाना है, 7 और 5 से +2z बनाना, तो ऑब्वियस बात है कि मैं +7 को ही पॉजिटिव दूंगा और -5 को ही क्या होगा, नेगेटिव, तभी तो +2z बनेगा ना। तो z² के अंदर से अगर z कॉमन निकालो तो ये मुझे दिख रहा है z कॉमन निकलेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, तो और ये हो गया। यहाँ +7 और उधर यहाँ सर से मैं क्या 5। निकालूंगा, 5 कॉमन निकालूंगा तो z + 7 बचेगा = 0। सो z - 5 एक तरफ बन गया और एक तरफ z + 7 बन गया,
ठीक है, सो आंसर यही आने वाला है, z इज इक्वल टू -7 एंड +5। सिंपल था यार, आई थिंक आना चाहिए 10वीं की कक्षा को इतना सॉल्यूशन तो आना चाहिए, नहीं लगता तुम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तुमको क्या यस लगता है? सर, बहुत इजी था। यस आना चाहिए ना, सिंपल है। अब जब मैंने रूट्स आपको निकाल के दिए, जब रूट्स आपको निकाल के दिए तो आसानी से अब इसको वेरीफाई कर लो, अब तो कुछ नहीं करना यार। अल्फा प्लस बीटा इज समथिंग समथिंग माइनस बी बाई ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू, वो जो आप करते ही है वो हमेशा तो कर सकते हैं, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा भाई, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं कर दूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी बाई ए को मैं अब 1 ही ले लेता हूँ डायरेक्टली। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 +5 एंड माइनस बी हमारा कितना है 2, तो इस तरफ भी -2 इज इक्वल टू -2 ओके हो गया। और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू प्लस सी, ए को मैं 1 ही ले लेता हूँ, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है हमारा, -7 मल्टीप्लाई बाई +5 और ये है सी हमारा -35, तो इस तरफ भी -35 इज इक्वल टू -35, दैट्स इट, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है, ओके। ये शॉर्ट टेक्निक सीखनी है क्या? फिर सिखा दीजिए। 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं आप सभी को 3 एग्जाम्पल दूंगा, जिनको 3 एग्जाम्पल में समझना हो समझ लेना। x² + 2x या तो -2x है, x² तो आप अच्छे से समझ पाओगे, x² -2x + 1, ठीक है, ये है। सो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 1 यहाँ पर है, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर तो ये x - 1 होल स्क्वायर ये तो डायरेक्टली बन जाएगा, so x इज इक्वल टू 1 एंड 1, ठीक है, 1 का मतलब 2 बार 1 ही आएगा, 1 ही इसका सॉल्यूशन, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये लिखूं, अगर मैं आपके लिए लिखूं x², इससे पहले वाला एग्जांपल क्या था, -2x और +35 था ना, उसी को लेते हैं, -2x + 35, यही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, 7 5 है 35, ठीक है, अरे यहाँ पर +2x था और माइनस था, यहाँ पर +2x था और -35 था, +2x और यहाँ पर -35। इसमें एग्जैक्टली मैंने फटाफट से कैसे रूट फाइंड किए, मैंने फटाफट से किया कि सबसे पहले 35 मैग्नीट्यूड को लिया, तो 7 5 से 35 कर लिया। अब पॉजिटिव वाले कितने हैं भाई, पॉजिटिव वाले टर्म एक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, तो 2 बार पॉजिटिव है और 1 बार नेगेटिव है, तो ये 7 और 5 में से कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव रहेगा, 2 बार पॉजिटिव है ना, तो ये बड़े वाले को देंगे, बड़े वाले को, और 1 बार नेगेटिव तो छोटे वाले को देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये आपका रूट नहीं है, ये इसका जो उल्टा करोगे वो आपका रूट होगा, इसका उल्टा कर दो तो -7 और +5 आपका रूट। एक और एग्जांपल लेते, उसके अंदर अप्लाई करो, x² -3 + x -12 इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा, 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव कितने बार है, 2 बार है, 2 बार है सर, 1 और 2 और यहाँ पर -12, ठीक है, तो पॉजिटिव 2 बार है तो 4 को हम क्या देंगे, प्लस देंगे, 4 को प्लस देंगे, यस सर, और ये इसको -3, बट ये आपके रूट नहीं है, इसका उल्टा जो होगा वो आपका रूट होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 3 एंड -4। अब सर, देख लो, तो एक बार जहाँ 2 बार माइनस वाला साइन है वो वाला एक बार करें क्या, एग्जांपल 2 बार माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है, 2 बार माइनस वाला, तो x² -x 6 5 है 30, इसमें हो जाएगा क्या, 6 5 है 30 में, चलो ये लेते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 6 5 है 30, 6 5 है 30, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -6 एंड इसको प्लस, बट ये आपके रूट नहीं है, आपके रूट इसका उल्टा 6 एंड -5। अब 6 एंड -5 रखकर देख लो क्या आंसर आ रहा है, 6² 36 -6 -3, हाँ आ रहा है, आया समझ में, ये आया, बेस्ट एग्जांपल बन गया, ठीक है, x² -x -30, ये सर आ गया। आ गया ना समझ में, ओके ओके, आगे समझ में। सर वो अब माइनस वाला एक बार फिर से समझा दूँ। माइनस वाला फिर से समझा दो, माइनस वाले में मैंने क्या जुगाड़ किया,
मैंने माइनस वाले में क्या जुगाड़ किया, देखो ये आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 5 30 लिख सकते हैं भाई सभी लोग, 6 5 30 लिख Yes, सकते हैं। sir. नाउ यहाँ पर माइनस 2 बार है, माइनस 2 बार है, एक बार और 2 बार यहाँ पर माइनस है, और प्लस कितनी बार है, एक ही बार है। तो जो बड़ा होगा उसको क्या देंगे, जो ज्यादा बार साइन आने वाली होगी वो बड़े वाले को देंगे। तो ज्यादा बार कौन सी साइन आ रही है, माइनस वाली, तो Minus बड़े वाले वाली। को माइनस देंगे। और कम बार कौन सी साइन आ रही है, प्लस वाली, तो छोटे Plus. वाले को प्लस देंगे। ये आपके Yes, रूट नहीं है, इसका उल्टा आपका रूट है। इसका उल्टा क्या होगा, +6 एंड -5। एंड रियली में आप देखोगे +6 और -5 रखकर देखोगे तो वो उसके रूट हो गए। तो yes, sir. दो कैटेगरी समझ में आ गई। तीसरी कैटेगरी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में ये है कि जब भी बीच वाले को माइनस मिलेगा, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट अगर माइनस के अंदर है, एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस के अंदर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमेशा इसको क्या मिलेगा, प्लस, इसको हमेशा क्या मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, तो इसको भी माइनस मिलेगा, इसको भी माइनस मिलेगा, इसका उल्टा आपका रूट है, यानी कि 1 एंड 1 आपका रूट। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये माइनस वाला थर्ड कैटेगरी में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ज्यादा मत देखना, यहाँ पर देखोगे कि 2 बार प्लस है, 2 बार, एक बार माइनस है, तो यहाँ सर पर -2 बीच वाला नेगेटिव है। -2x +2। अरे नहीं भाई, यहाँ पर वही तो समझा रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी में अरे बीच वाला सॉरी नेगेटिव सॉरी। होगा, बीच वाला नेगेटिव होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव दे देंगे, दोनों को नेगेटिव, बीच वाले को, दोनों को नेगेटिव, इसका उल्टा आपका रूट होगा, यानी कि 2 एंड 2 आपका रूट होगा इसका। सर पर यहाँ तो +2 बार है। वही तो तीसरी कैटेगरी है, अरे कि बीच वाले के अंदर, इससे पहले वाली 2 कैटेगरी थी, वो बीच वाले में नहीं थी, वो बीच वाले से ज्यादा थी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओनली अगर बीच वाले में माइनस है तो ये थर्ड वाली कैटेगरी है। तो मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज 3 एग्जांपल लिख देता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर -2x, ये क्या था हमारा, +2x -35, ये पहली कैटेगरी, इसके अंदर 7 5 35 होगा। और ज्यादा वाले कौन से, प्लस वाले, तो इसको प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, और रूट आपके हो जाएंगे -7 एंड +5। अगर आपके पास दूसरी कैटेगरी है एक्स स्क्वायर, और मैंने कौन सा लिया था, -x प्लस, नहीं, मैंने 2 बार माइनस वाला लिया था ना, -x -30, तो 6 5 30 हो जाएगा। और इसके रूट जो आपके हो जाएंगे, आपके, ठीक है, इसके रूट आपके हो जाएंगे, -5, sir. इसको क्या देंगे, बड़े वाले को माइनस देंगे और छोटे वाले को प्लस देंगे, यानी कि 6 एंड -5 विल बी रूट। और ये आपकी थर्ड कैटेगरी हुई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीच वाले के पास माइनस था, तो हमने यहाँ पर 4 को बनाने के लिए जो लगते हैं 2 और 2, दोनों को माइनस दिया, मतलब अल्टीमेटली ये आपके रूट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था यार, ये मैंने क्लास में इसलिए नहीं सीखा था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं, अल्फा और बीटा में बहुत सारे उलझे हुए थे। अब अल्फा और बीटा तो क्लियर है, तो मैंने रूट का आसान सॉल्यूशन भी बता दिया आपको, ठीक है ना। चलो, तो रेडी, सब कुछ सॉर्टेड है। अरे कितना टाइम हुआ, 3:58 हो गई। तो अब हम थोड़ा सा यूक्लिड एल्गोरिदम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि एक्स्ट्रा जो चीज बताई मैंने इस लेक्चर के अंदर, वो आपने नोट डाउन कर ली होगी, तभी ये जो सेशन है उसका आपका फायदा दिखेगा। ये सेशन का फायदा तभी दिखेगा जब आप नोट डाउन करेंगे। अरे भाई कौन है, किसका चालू है ऐसा खड़खड़, वैदे ही थोड़ा म्यूट कर दो, या मैं म्यूट कर दूं, किसी का, तुम्हारा नहीं है, किसी का प्रॉब्लम है, बहुत आवाज आ रही थी अभी। चलो, हाँ कुछ बोलना है सॉरी, किसी को? बाय मिस्टेक। हाँ कोई बात नहीं। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम का बेसिक्स क्या है भाई, कोई बोल देगा बेसिक्स क्या है इसका, बेसिक्स क्या है डिवीजन एल्गोरिदम का, एकदम बेसिक, मतलब वो जो था ना पॉलिनोमियल, और इससे px equals to gx into qx plus rx। ओके, इसको और बेसिक में ले जाए तो डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट क्वोशंट रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये हमने पहले देखा था, ये चैप्टर नंबर 1 में आया था, कहाँ है मेरी पेन भाई, मेरी पेन की जगह, हाँ, ये चैप्टर नंबर 1 में आया था, क्या आया था भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
और ये चैप्टर नंबर 2 में इसी का एप्लीकेशन आया कि पोलिनोमियल इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। क्या होता है भाई जी ऑफ एक्स? क्या होता है जी ऑफ एक्स क्या होता है? ये तो रिमाइंडर तो पता चला नहीं में होता है, ये नहीं में होता है, ठीक है। डिवाइजर ही होगा ना ये भी। ये क्या होगा? कोशेंट जो ऊपर आता है ना, ये जी ऑफ एक्स इधर आएगा, कोशेंट है, और नीचे क्या आएगा? आर ऑफ एक्स आएगा, और ये आपका पी ऑफ एक्स है, ठीक है। और कुछ बचा? पी ऑफ एक्स हो गया। हाँ, चार चीजें, चारों चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। जिसको अभी भी नहीं चला पता चला हो वो इमेज में इस तरीके से लिख ले। इमेज फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे दोस्तों? इमेज फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ पर उसका टाइम पास होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो आर ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पर जो होगा वो जी ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पर जो होगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा, एंड अल्टीमेटली पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इमेज फॉर्मेट में लिख ले तो कभी नहीं भूलोगे, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसी का एप्लीकेशन के ऊपर देख लेते हैं और यहीं पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर भी यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में, मैंने लगता है कि सारे क्वेश्चन तो आपको करा ही दिए थे डिटेल में। सर चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद पार्टी रखेंगे, पार्टी खत्म होने के बाद फिर क्या रखेंगे? पेपर चेकिंग रखेंगे। और अरे नहीं सर उतना पीछे क्यों? पेपर चेकिंग करनी है जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ यार थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम टफ वाले करें, थोड़े थोड़े टफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं यार। यस सर। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कैसा है। हाँ ये 5 वाला कर लेते हैं भाई, ये 5 वाला करते हैं। एक क्वेश्चन मजा आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, और मैं क्वेश्चन मैं करूंगा बट गाइड तुम लोग करोगे, ठीक है। डील डन। क्वेश्चन मैं करूंगा लेकिन तुम लोग मेरे को गाइड करोगे कि सर ऐसा करना है। ये वाला क्वेश्चन ओके सर। ठीक है। सर कौन सा? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स टू 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को क्वेश्चन क्या करना है कि ये वेदर पोलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा उससे, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से ये वाला पोलिनोमियल डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, मतलब कुछ बचेगा, ठीक है। तो ये वाला कर लेते हैं, इसका आंसर नो भी है तो मजा भी और आएगा। चलो तो मैं क्या करूँ, पहले तो अरेंजमेंट सबका क्लियर है? अरेंजमेंट क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अरेंजमेंट ही देखते हैं हम लोग। अरेंजमेंट इज क्लियर। एक काम करो, इसको व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं यार, व्हाइट बोर्ड पे करते हैं और मजा आएगी, ताकि हमें और क्लियरिटी मिले और जिनको नहीं पता चला उनका भी क्लियरिटी हो जाए। कहाँ है व्हाइट बोर्ड? न्यू शेयर, और यहाँ पे हम गए व्हाइट बोर्ड। ये मेरे को क्वेश्चन बताना जरा, डिवाइजर करना है। एक मिनट सर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक मिनट। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और उसको किससे डिवाइड करना है? 3x टू 5 x टू द पावर 5 माइनस पावर 5 माइनस माइनस 4x क्यूब क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। बाकी सारे लोग भी वेरीफाई करते रहना। चलो अब दोस्तों सर मैं बताऊं पहला? चलो पहला बता दो, तुम बता दो। सर पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे x5 माइनस प्लस 0 4 एज, अरे क्या बोल रहा हूँ, x4 मतलब सर 4 मिसिंग है ना यहाँ पे, 5 और 3 के बीच में 4 मिसिंग है। सर मैं बताऊं? बताओ। सर पहले तो अरेंज करने के हिसाब से मेरे ख्याल से x टू द पावर 5 प्लस सॉरी 0x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वैसे बस बीच में ना वो 0x टू द पावर 4 आ ये जाएगा। क्या हो गया यार? हाँ सर वही क्या कह कर मतलब रहे हो? सही है। मतलब कहने का मतलब ये कि इसको मैं थोड़ा अरेंज अच्छा कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर x⁴ वाला नहीं है तो 0x⁴ डाल दूं, है ना। वहां पर भी हाँ नहीं है सर, दोस्तों, हाँ सर मैं यहाँ सर पर वहां भी करने की जरूरत है। यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं x स्क्वायर 0x² फिर क्या था? 3x माइनस प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1। चलो अब हो गया भाई। प्लस 1 मैंने बहुत छोटा लिखा है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, या तो इसको मिटा ही देता हूँ, फिर से लिखते हैं हम, ठीक है अच्छे से।
तो फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना भाई, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में हायर पावर यानी कि 5 के बाद अगर 5 पावर है तो 5 के बाद 4 पावर वाला होना चाहिए, 4 के बाद 3 पावर वाला, 3 के बाद 2 वाला, और 2 के बाद 1 वाला, और फिर 0 पावर वाला होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलो अब यहाँ पर x⁵ था, उसके बाद प्लस 0x⁴ हमें ऐड करना था, उसके बाद क्या करना था, माइनस -4x² माइनस क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, हाँ और 1 भी है क्या? हाँ सर। ओके चलो वेरीफाई कर लेना। ये क्यों करते, ये 0 0 ऐड क्यों किया भाई? 0 0 ऐड नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती होती, जैसा कि आप सभी को पता है 0 0 अगर ऐड नहीं करते तो दुनिया भर की बड़ी गलती होती, कोई कौन किसका किसको काटना होता और कौन कट जाता। ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती होती, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, ये 5 4 3 2 और ये x⁵1 और फिर कांस्टेंट, यहाँ पर भी 3 2 1 और फिर कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसको x² लिख एक्स दूंगा, स्क्वायर से करेंगे सर। तो x⁵5 हो गया दोस्तों यहाँ पर। फिर ये x² मल्टीप्लाई बाय 0x², 0x फिर x² माइनस 3x, क्या करूं, -3x³ लिख दूं दोस्तों, यस सर। और उसके बाद x² है तो x² लिख दूं। एक्स स्क्वायर, यस सर। ठीक है, सही है, सॉर्टेड है। यहाँ पर माइनस डाल देता हूँ, माइनस प्लस एंड माइनस दोस्तों, ये कट गया दोस्तों, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है तो ही सर क्या आएगा पता है, -x³ बराबर, और ये गया x² और -x² गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, प्लस 0x²। 0x² प्लस 3x प्लस 1। ओके सॉर्टेड, सॉर्टेड है। और उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या बनाने की ट्राई करनी है, x³ बनाने की ट्राई करनी है, -1। -1 से सर। तो ये हो जाएगा -x³। सर उसके बाद x² कट नहीं जाएगा। हाँ तो कट जाएगा ना, कट तो गया, तो क्या लिखा है देखो ध्यान से, हाँ मंशा किसने पूछा, तुमने पूछा ना, x² कट नहीं जाएगा। हाँ सर। हाँ तो x² और -x² कट गया, तो मैंने लिखा क्या है, 0x²। हाँ मतलब नहीं है वो, बट क्यों लिखा, ओके सर। 3 2 1 और कांस्टेंट, इसको मेंटेन करने के लिए लिखा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, यहीं पर तो गड़बड़ होती है। फिर ये x² को -1 मल्टीप्लाई किया तो -x³ हो गया, और फिर -1 तो -0x², और फिर ये प्लस 3x, और फिर ये हो जाएगा -1। किसी को कुछ -1। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, चलो तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस, तो दोस्तों ये हो सर गया 2 कट, बचेगा। ये हो गया कट, और ये हो गया कट, और बच्चा अब तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी, ऑब्वियस बात है नहीं चलेगी आगे गाड़ी, रिमाइंडर 2 आ गया। तो रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब नो, ये इसका डिवाइजर नहीं है, ये जो है हमारा ये इसका डिवाइजर नहीं है, दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके सब लोग खुश, यही करना है। और चलो ये इसका डिवाइजर नहीं, इसको प्रूव भी कर देते यार, इसको यहीं पर यही क्वेश्चन को प्रूव भी कर देते। प्रूव क्या करेंगे हम, यही क्वेश्चन को प्रूव कर देते, प्रूव क्या सर करेंगे, वो px वाला फॉर्मूला लगा के इधर हाँ वो कर लेते, चलो कर लेते, वो भी कर लेते, ताकि एक ही तीर के अंदर 2 निशान लग जाए। ठीक है चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक इक्वेशन है पोलिनोमियल, यानी ये व्हाइट पेन आ गए, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x प्लस g मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x प्लस r ऑफ x। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p ऑफ x, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, p ऑफ x इज इक्वल टू x⁵5 -4x³। अब 0 लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि अब मैं वो टाइम पास वहां पर नहीं करने वाला, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसमें नीड नहीं है। यहाँ पर तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी थी। ये हो गया दोस्तों। अब इस तरफ मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, इस तरफ मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, सो राइट हैंड साइड विल बी RHS इज इक्वल टू Q ऑफ x मल्टीप्लाई बाई G ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो G ऑफ x हमारा क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई G ऑफ x हमारा, मतलब ये एक्चुअली मैंने G ऑफ x लिखा है, अरे भाई ये G ऑफ x है दोस्तों, और Q ऑफ x अभी लिख रहा हूँ। दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता ही है कि AB लिखो चाहे BA लिखो, बात एक ही है। हाँ सर वो तो चले, है ना, x² -1 ये कहाँ पढ़ा था भाई, 8वीं कक्षा में पढ़ा था तुमने, +2। तो ये इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x³ का x² से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x⁵5 होगा।
फिर एक्स क्यूब का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो -x³ आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर -3x का x² से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये -3x³ होगा। फिर -3x का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये +3x होगा। फिर +1 का x² से मल्टीप्लीकेशन होगा तो +x² होगा। फिर +1 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये -1 होगा, और लास्ट में +2 हो तो है। इसको सिंप्लीफाई करो, x⁵ -4x³ + x² + 3x और -2 + 1 -1 + 2, ये हो गया हमारा। देखो सेम टू सेम दिख रहा है भाई, सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है भाई, ये दोनों आपस में सेम टू सेम दिख रहे हैं, सेम टू सेम दिख रहे हैं, मतलब हमारा इसका एप्लीकेशन भी हो गया। यस सर। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करके के साथ साथ एप्लीकेशन भी हमने कर लिया। मतलब ये LHS को RHS है, मतलब ये यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वो भी हमने अप्लाई कर लिया, यूक्लिड का एल्गोरिथम। और यहाँ पर पार्टिसिपेंट कम होते हुए पार्टिसिपेंट यहाँ पर कम होते हुए, क्योंकि पार्टिसिपेंट को आ रहा है कंटाला, ठीक है, तो वो यहाँ पर कम हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सबने देख लिया। अब जब हो गया 4 और 11 हो चुकी है, तो अब थोड़ा पेपर खोले जाए, तुम्हारे राज थोड़े खोले जाए, ठीक है। तो राज सबसे पहले किसका सर आप खोलना है? चेक करके मार्क्स कब तक बताओगे? मार्क्स तो मैंने दे दिए दोस्तों। सर सेकंड वाला जो लास्ट संडे हुआ। नहीं, वो शायद मैंने लिया ही नहीं यार, वो मैंने नहीं लिया तुम्हारा, मैंने तो वो यही लिया कुंदन था। सर लिया, कुंदन सर ने। ये मैंने नहीं लिया भाई, मैंने जो लिया था वही तुमको बता दिया। मैंने वो पॉलिनोमियल का डिटेल वाला जो क्वेश्चन था वो लिया था, और बाकी कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो क्या पेपर्स देखना है? अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो मैंने देख लिए, अभी आप भी देख लो, कोई बाकी रहता हो या कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पूछना हो तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक और बार नज़र मार लेते हैं यार, कुछ बाकी नहीं रह जाए, एक और नज़र हम मार लेते हैं ताकि कुछ बाकी नहीं रह जाए। ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, शुरुआत वाला देखा। चलो यहाँ पर तो चैप्टर 3 आ गया। चलो तो ये हो गया दोस्तों। फिर इसमें कैसे प्रोसीड करना है ये आपको पता ही है। ये वाला एक क्वेश्चन कर लिया, इसको हमने कौन किससे डिवाइड हो रहा है वो भी देख लिया, और यूक्लिड का एल्गोरिथम भी लगा लिया, वो मेन बात थी। और हमने अल्फा और बीटा के बारे में डीप डाउन कंसेप्ट देख लिए। अल्फा और बीटा के से पहले हमने पहले पोलिनोमियल को समझा और XYZ वगैरह देखे। अब यहाँ पर खोल दूं क्या हरमन तुम्हारा पेपर? पहले मैं ढूंढ लेता हूँ डाउनलोड्स में कहाँ होगा। हाँ, हरमन यस सर। हरमन बारोट है ना, BAROT, यस सर। तुमने ही लिखा था। तो हरमन का पेपर खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका। तुमको नहीं दिख रहा होगा ना अभी, और मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, नहीं सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट ये रहा, ये स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। अब दिख रहा है। चलो तो पहला नन ऑफ दिस लिखा हुआ है भाई, तो चलो पहला तो करेक्ट ही होगा। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा है, बाई क्वाड्रेटिक था, ये भी गलत है दोस्तों, कोई बात नहीं। तीसरा -5 ये गलत है, सी जो है वो एक गलत है, x² -2x -15 वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक काम करो, मेरे पास इसका सॉल्यूशंस भी है, तो सॉल्यूशन से भी मैच करते जाओ, सॉल्यूशन से भी मैच करते जाओ कि कहाँ पर वो किए हैं। और तो हमारे पास क्या क्या है, बल्कि ज़्यादा ही मार्क्स मिले थे भाई सभी को, मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा ही मार्क्स दिए थे। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना कि यार सर मुझे ये चेक करवाना है, वो चेक करवाना है। फिर उसके बाद ये 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट है, करेक्ट है। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पर लिखा है 81x और समथिंग समथिंग। उसके बाद 15/4 ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद ये क्या है 324 दोस्तों। हाँ तो ये दोस्तों, ये अरमन अरमन बेटा अरमन, कोई बात नहीं। मैं तुमको अगर बोलूँ x = √4, so what will be x? सर सर √2। अरमन एक मिनट, मेरे को तुम्हारा 2 हो जाएगा सर सर। 2 X equals to 2। अरे तुमको अभी तक यही फंडे क्लियर नहीं है? सर अरे x है = ना अरे प्लस, सर वो गलती से √2 हो गया सर। अरे एक मिनट, x = प्लस और -2, ये नहीं पता तुमको? पता है ना सर। x² = 4, x = √4, तो x विल बी प्लस और -2, एग्री के नहीं? तो यहाँ पर p = √324, तो p = प्लस और -118, एग्री? एग्री यस भाई? सर। तो सर उसके कितने जाते हैं? उसके 6 मार्क्स। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। ये मान लो अभी मैंने मार्क्स नहीं काटे, शायद यहाँ पर तो नहीं काटा था, एक आध मार्क्स मैंने कर दिया, क्योंकि 2 रूट होते हैं ना, मतलब जो p की 2 वैल्यू है आपने एक ही लिखी है यहाँ पर, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों ने 2 भी लिखे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपको भी थी ना, बट आपने गलती से नहीं लिखा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते। आगे बढ़ेंगे तो आगे दोस्तों हमारे पास है 2x² + 5x, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद जो है 2x² + 5x, उसके बाद -17x और +1। यहाँ पर -17x +1 नहीं आता क्या? एक मिनट चेक कर लूं मैं। हरमन हरमन हरमन, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। ये कहाँ गई मेरी पेन? हाँ ये, चलो इसको इवेल्युएट करते हैं हरमन, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने x किया तो x³ बन गया, उसके बाद x किया तो x² बन गया, और उसके बाद तुमने x किया तो ये x ही बन गया। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, और इसको -7 नहीं आएगा हरमन यहाँ पे? हरमन यहाँ पर -7x² आएगा, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहा? कि चला गया हरमन? अरे हरमन सर चला है। सुन रहा हूँ, सर सुन रहा हूँ। अच्छा सुन रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा, दिख रहा है। तो हरमन यहाँ पर -7x² आएगा, तुम बताओ मुझे। -6² और ये +x² है, तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो ये -7x² आएगा। एग्री? तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आगे फाइनल आंसर, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। मैं सिर्फ मिस्टेक्स ही गिनवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। और उसके बाद फिर आप ही अपना इवेल्युएशन कर लेना। मतलब मैंने तो भी बहुत ज्यादा मार्क्स दिए भाई, तो भी मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स दिए सबको, ठीक है। चलो उसके बाद इवेल्युएशन में इसका है, ओके हरमन। उसके बाद 10वें के अंदर आपने किया है 2 ± 3, और इवेल्युएशन में क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, और ये -5 और इसका आंसर 7 और -5, इसका आंसर 7 और -5 आता है। आपने -5 और 7 दिया, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यही जो आज हमने किया उसी का ही एप्लीकेशन है। कहाँ गया, ठीक, कहाँ गया? x² - 2x - 35, ठीक है। तो जैसा कि आज किया 7 और 5, इसको आगे माइनस लगेगा, इसके आगे प्लस लगेगा, तो x विल बी 7 एंड x इक्वल टू -5। ये तो करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट है, इसमें ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो करेक्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं किया है ना आपने? ओके यूजिंग यस, चलो ये करेक्ट है भाई तुम्हारा। कौन सा है? 10th वाला तो करेक्ट है। क्या आपका 7 और -5 रूट आ रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट है। और ऊपर वाले में स्टेप्स अभी मैंने देखे नहीं है, करेक्ट ही किए होगे, करेक्ट ही किए होगे, मतलब फाइनल आंसर ठीक है, तो ऊपर ओके वाले सर। स्टेप ही से। और ये वाले में हम देखते हैं, ये वाले में 2x - 3। तुम्हारे मार्क्स कितने? एक मिनट में देख ली, तुम्हारे मार्क्स एग्जैक्टली कितने? सर 23। तो पेपर 25 मार्क का था ना, 25 का तो था, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? 2 सर मार्क्स 30 का था सर। सर 30 का था, ना उधर ना, ही तो मेंशन है। 25 का था। सर मेरे तो 24 आया है सर। हाँ तो जिसके 25 का था, मेरे को पता है, देखो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ो। अरे क्वेश्चन सर नंबर नहीं सर, मेरे 25 आए थे। नहीं हो सकता भाई, मैंने जो नहीं। तुम्हारा और कोई मार्क्स होगा, मैं तुमको सबके मार्क्स बोल दूं क्या? मेरे पास है लिस्ट, मैं सबके मार्क्स बोलता हूँ भाई। यस सर, बोल दो एक ना मिनट, सर। मेरे को एक सर ने मिनट, 25 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, अरे पेपर था। और यहाँ पर जिसके 25 तो किसी के भी नहीं आए, क्योंकि मैंने ही चेक किया था सबके, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मिनट मैं उसको चेक कर लूँ, कहाँ गई? मैडम को मैंने सेंड किए थे ऑल माय डिटेल्स, और ओके, और किधर है? एक मिनट, 1 मिनट। हाँ ये रहा, देखो विदिशा 21, गगन 20, हरमन 23। 2 मार्क्स तो कटे, क्यों इतना रो रहे हो यार? मेरे को भी इतना डीप चेक करवा रहे हो। 2 मार्क्स तो सर कटे, 30 25 मार्क्स का पेपर ही है 25 सर मार्क्स का पेपर 30 है। मार्क्स सर। का है 30 सर। मार्क्स का हमारे अरे यार वो सर लिखा हमको आता ना मैसेज में उसमें 25 आया, आउट ऑफ 30 दिया था सर। ना आउट ना ऑफ ना ना, 30 आया है यस हमारा सर। सर। वो क्वेश्चन उन्होंने पेपर में गलत, भी 30 लिखा है। ना ना मैं तुमको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। वो डेफिनेटली मैडम की मिस्टेक हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं तुमको इवेल्युएशन अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के 4 मार्क्स थे, 4 मार्क्स कैलकुलेट करना। 5, 6 और 7 के कितने थे? 2-2 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए, 10 सर। 6 और 4 10, 8 9 10 11 और 12। 8वें का भी देख लेता हूँ मैं, 8वें का क्या इवेल्युएशन, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 8वां जो है उसका इवेल्युएशन इंक्लूड था 5 to 8, यानी ये 8 भी इसके अंदर आ गया, ये 8 भी इसके अंदर आ गया, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके कितने हो गए? 12 मार्क्स इसके हो 12। गए, 12 हो गए।
और इसके गिन लो, सबके 3-3 मार्क्स थे, सो 3 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स इसके, इसके 3 मार्क्स इसके, सर 24 हो गए। तो 24 हो गए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था, तो एक काम करो, ये वाला 8 वाले को ये 2 में से हटा के इसमें डालो। ठीक है, तो ये हो गए 3, इधर से 2 हटाएंगे तो इधर के 10, 10 और इधर के 12 और 15, 12 10 और 15 कितने होते? 25 होते। तुम्हारा पेपर मैंने ही तो चेक किया था क्या यार, 30 मार्क्स का नहीं था, 25 मार्क्स का ही था। तुमको शायद मैडम ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम्हारा 25 मार्क्स का ही पेपर ठीक था, है मैम। और सबको मैंने अच्छा ही दिया है, ओके सर। सबको मैंने ज्यादा ही मार्क्स दिए हैं। सर कितना सबके डन? मार्क्स बोल दो ना एक बार। बोल Yes, तो दिया, sir. विदिशा Sir. 21, विदिशा 21, गगन 20, हरमन 23, हितांशु 25, हितांशु वीरानी 25। सर मैंने बोला 25 दिया था सर। हाँ सही है, मैंने इधर लिस्ट देखी, मैंने ही दिया था। यस सर। तो तुम्हारे सही हो गए सारे। मनशा 24, निशांत 20, भव्या 22, प्रणव 15, वैदेही 16। खैर, खुशहाल, ठीक है, बढ़िया सब कुछ। तो मैं हितांशु का पेपर चेक करूं, ओके सर, नो क्योंकि प्रॉब्लम। हितांशु ने सारी चीजें ऑलमोस्ट करेक्ट लिखी है। और कौन सर से सिर्फ एमसीक्यूज में मेरे प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो हाँ तुम्हारा एमसीक्यू में 25 problem- आते। हाँ ठीक है ना, एमसीक्यू में तुमने 2 गलत किए थे ना। देखो मैंने वो √324 वाला तो मार्क्स भी नहीं काटा, अब काट लूं उसका क्या थैंक यू करूं? सर। नहीं 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 सर, नहीं प्लीज नहीं सर। चलो चलो, और किसी को कुछ चेक है, कुछ प्रॉब्लम है तो पहले उसका कर लेते हैं, फिर एक बार हितांशु का जो जिसके फुल मार्क्स आए उसको विजिट कर लेते हैं कि हितांशु ने कैसे वो लिखा है कि उससे फुल मार्क्स आए। ठीक है, एक बार हितांशु को विजिट कर लेते हैं, बाकी सारे लोगों के लिए भी लर्निंग होगा। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं है ना? तो हितांशु का नो सर। हितांशु का चेक किया जाए, डन। यस सर। मतलब हितांशु का चेक तो क्या करेंगे, फुल मार्क्स से तो सिर्फ देखा ही जाएगा कि कैसे लिखा है। मंशा ने भी काफी अच्छा लिखा है, ठीक है, मंशा ने भी काफी अच्छा लिखा है, बट 1 मार्क्स उसका कट हो गया है, वो उसको पता चलेगा कहाँ कट हो गया है। सो देखो देखो देखो, चारों 4 इसने करेक्ट लिखे हैं भाई। पहली बात तो ये, हितांशु ने चारों 4 करेक्ट लिखे, नन ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -5 और उसके बाद x² -2x -15। ठीक है, चारों 4 इधर करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आगे जाए, आगे बढ़े, तो ये भी करेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा, और उसने यहाँ पर बता दिया क्या होगा, और यहाँ पर उसने सिंप्लीफिकेशन भी दे दिया। उसके बाद इसने ये क्वाड्रेटिक रूट्स वगैरह का भी बता दिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और 15/4 इसका भी आ गया। उसके बाद इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हितांशु तुम्हारी भी गलती है दोस्तों, हितांशु सर तुम्हारे यस सर, यहाँ समझ पर आ मैंने गया सर। यहाँ पर मैंने इंजलाइज जैसे हरमन का नहीं काटा वैसे तुम्हारा भी नहीं काटा। ठीक है, ओके सर। और वैसे Thank you, दूसरे sir. लोगों का भी नहीं काटा, क्योंकि जो एक पी की वैल्यू है वो तो मिल गई। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, इधर प्लस और माइनस 18 आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। और क्या बोल रहे थे हम, और क्या बोल रहे थे, और ये बोल रहे थे कि फिर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी ये 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हितांशु का, देखो हरमन, इधर देखो इसने क्या लिखा। ओ हरमन, तुम्हारा ये मार्क्स भी तो मैंने नहीं काटा, -7 वाला भी नहीं काटा, -7 वाला भी नहीं काटा था मैंने। क्या हुआ? छोटी मोटी है। छोटी मोटी गलतियां, ठीक है। तो अभी भाई अगर मैं स्ट्रिक चेक करना चालू करूँ ना, तो जिसका 25 है उसके 22 हो जाएंगे, जिसके 22-23 है उसके 20 हो जाएंगे, जिसके 20 है उसके 15, जिसके 15 है उसके 10 हो जाएंगे। इसलिए मैंने काफी लिबरल चेकिंग की है, क्योंकि पेपर भी थोड़ा टफ निकला था। देखो इधर सही क्या है, -7 लिखा है इसने, करेक्ट है। चलो इसके बाद और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ही होगा, और आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते आगे बढ़ते और +2, ओके ओके, ये भी करेक्ट है, 0 आ गया, और x = 7 and -5, twice x - 3, twice x - और ये भी करेक्ट है। मतलब देख लिया भाई सभी ने, 25 मार्क्स का पेपर था। पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटा लो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा कम आए, 25 में से ही आपके सभी के मार्क्स आए। चलो, और किसी का कुछ देखना है? सबका क्लियर है, सॉर्टेड है? यस सर, बस सिर्फ 2 एमसीक्यूज। हाँ, और विधि वैदेही जो कम मार्क्स वाले थे, प्रसन्न तुम्हारा नहीं दिखा मुझे, प्रसन्न तुम्हारा नहीं दिखा मुझे। सर एक्चुअली मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन नहीं किया, ये फ्री क्लास थी ना इसलिए। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। तो और मैं क्या बता रहा था कि भाई सभी के प्लस माइनस मार्क्स तो सभी को पता चल ही गए होंगे। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर का अब मैं समरी देना चाहूंगा। सभी का मैंने चेक भी कर लिया, और हितांशु का गुड था,
हरमन का भी गुड था, मंशा का भी गुड था, और जो प्लस माइनस वाले हैं वो तो चले ही गए पार्टिसिपेंट जिसके कम मार्क्स थे वो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। अगर कम मार्क्स आए तो तुम्हारी गलतियों को देखना चाहिए। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो ना यार, इतना बेटर ऑप्शन कब मिलेगा आपको? इतना बेटर ऑप्शन डायरेक्टली मुझसे सीखने का। यार मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपको सीखना चाहिए कि जितने भी सारे ट्रिक्स वगैरह है, और आपका इवेल्युएशन में मैं आपका लाइव कर रहा हूँ साथ साथ में। अब मैं इसका समरी देना चाहूंगा। समरी में सबसे पहले ये कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो भाई वेरिएबल के साथ किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी जनरलाइज फॉर्म हो गया लीनियर का, लीनियर का जनरलाइज फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसका? क्वाड्रेटिक का। और वो बाई क्वाड्रेटिक, हाँ, और बाई क्वाड्रेटिक वाला भी जो गलती किया था वो मत करना भाई। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि पावर जिसका 4 होगा, x⁴ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक, जो बहुत सारे लोगों ने गलती। ठीक, उसके बाद हमने रूट के बारे में समझा यार। उसके बाद हमने रूट के बारे में समझा। क्या समझा? कि अगर हम पूरा का पूरा ये चैप्टर में रूट की बात आएगी तो क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे, और उसके रूट का समेशन, मान लो कि 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, ये आपको 12वीं में भी आएगी, JEE में भी इसका एप्लीकेशन आएगा दोस्तों। अभी ही मैं एक सॉल्व करवा रहा था 11वीं वालों को, तो 11वीं वालों को याद ही नहीं था ये वाला कॉन्सेप्ट। मैंने बोला गजब करते हो यार, 10वीं में इतना अच्छा समझ कर आते हो, 11वीं में आके भूल जाते हो। तो JEE में इसका एप्लीकेशन आया था भाई, इसका एप्लीकेशन अभी रिसेंटली मैं करवा रहा था, और ये पहली बार नहीं बहुत बार आ चुका है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। ए को अगर मैं 1 मान लूं, ए को अगर मैं 1 मान लूं तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस बी, यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि सी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा हो जाएगा। इनको रख दो इधर, इनको रख दो इधर। तो ए तो आपने 1 रख दिया यानी कि एक्स स्क्वायर, और बी आप क्या रखोगे? बी आप रखोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह आप अरे एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, एक्स आएगा, एक्स आएगा भाई, इधर एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स आएगा, और उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यानी कि आपका सी बन गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया। जब ये बात खत्म की तो आप आसानी से उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम दिखा। यूक्लिड एल्गोरिथम में बहुत सारे तरीके थे, और उसके बाद बीच बीच में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी, जो कौन सी थी? ज्यादा माइनस आया तो किसको प्लस देना है, और कम माइनस आया तो किसको माइनस देना है और प्लस देना है। वो 3 चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिथम पे लेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसी का ही एप्लीकेशन के ऊपर आपका ये क्वेश्चन भी था, इसी के एप्लीकेशन के ऊपर आपका ऊपर वाला भी क्वेश्चन था। देखो इसी का ही एप्लीकेशन है यार, पूरा मेनली देखे ना, ये वाला क्वेश्चन भी इसका एप्लीकेशन था, ये 12वां भी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसके ऊपर 10वां भी इसका एप्लीकेशन है, और इसके ऊपर 9वां भी इसका एप्लीकेशन है। यानी इसके एप्लीकेशन के ऊपर ही जब भी एक एग्जामिनर को चाहेगा कि वो सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन बनाए, तो इट इज इम्पॉसिबल भाई, ये समझ लेना, आपका बोर्ड का पेपर इसके बिना इम्पॉसिबल है, समझ लो, इसके बिना इम्पॉसिबल है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे होगा? तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी। इतना सारा एप्लीकेशन मैंने दिया था आपको, और हमने हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया था, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने हर एक एग्जाम्पल भी किया था। तो इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। इसके एप्लीकेशन में ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला कैन बी सॉल्व, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। देखो ये किसका एप्लीकेशन आ गया? ये जो अभी हमने 2 रूट का समेशन और 2 रूट का मल्टीप्लीकेशन, ये वाला भी बेस्ट क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन 7 भी बेस्ट क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको पी निकालना था, और फिर आपने क्या किया, इसका सिंप्लीफिकेशन किया। मैं अच्छा, मतलब एक्चुअली मैंने यहाँ पर मार्क्स क्यों नहीं काटा पता है? उसका एक रीजन था कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा था, और मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट आप यहाँ तक तो पहुंच जाओ √324। मैं एटलीस्ट ये चाहता था कि आप p इज इक्वल टू √324 लिख दो, मैं ये चाहता था। और जिन्होंने p इज इक्वल टू √324 तक भी किया है, उसको भी मैंने फुल मार्क्स दिए हैं। फिर उसके बाद चाहे आपने 18 लिखा हो तो भी मैंने फुल ही कंसिडर किया है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर था। फिर उसके बाद चाहे आपने प्लस और माइनस 18 लिखा है तो भी मैंने आपको फुल ही मार्क्स दिए, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने आपको बता दिया प्लस और माइनस 18 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने ये यूक्लिड का एल्गोरिथम देखा, और यूक्लिड के एल्गोरिथम के ऊपर ढेर सारे मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी ये वाले क्वेश्चन भी दिए, और उस टाइम पर भी हमने किए थे,
चलो मतलब पॉलिनोमियल यार, अब तो पानी पानी हो गया होगा, पानी पानी हो गया ना, मतलब जो लोग पहले से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे उनके लिए आसान। यस सर, यस ठीक सर है। एकदम। एकदम हो गया ना। एकदम इजी था सर। चलो तो उम्मीद करता हूँ भाई एग्जाम में फोड़ कर आओगे और अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। जब भी फाइनल एग्जाम होगा तो याद करना मुझे कि सर ने सिखाया था पॉलिनोमियल, तो इसमें तो सवाल ही नहीं बनता कि हम कुछ भूले। मल्टीपल काइंड ऑफ रिवीजन कर लिए और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देख ली। चलो तो मिलते हैं फिर कभी, लाइफ में मिलेंगे। अगर अगला चैप्टर लेना कभी हुआ तो लाइफ में मिलेंगे, नहीं तो फिर मिल जाएंगे फिर में, मतलब क्या बोलते हैं सर रास्ते में मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। बाय बाय सर। सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय, वेलकम वेलकम, बाय सर। बाय बाय।